नमस्कार दोस्तों, आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बेटर लर्निंग पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। भारत के संवैधानिक इतिहास के अंतर्गत अब तक हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का अध्ययन कर चुके थे। आज हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का अध्ययन करेंगे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट एक ऐतिहासिक विश्लेषण। इसके अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिनमें परिचय 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का परिचय, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की पृष्ठभूमि, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रावधान, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के प्रभाव, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की सीमाएं, निष्कर्ष और संदर्भ। अब हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का परिचय के बारे में देखते हैं, अर्थात जानकारी प्राप्त करते हैं। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट एक ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाना था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किए गए सुधारों को जारी रखना भी इस एक्ट में किया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की पृष्ठभूमि। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट प्रभावी नहीं रहा। इसके लागू होने के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रशासन में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन बढ़ा। इसके कारण ब्रिटिश सरकार को भारतीयों मामलों में अधिक नियंत्रण की आवश्यकता महसूस हुई। इसके कारण प्रधानमंत्री विलियम पिट ने यह एक्ट प्रस्तुत किया। अर्थात इन कारणों के कारण पिट्स इंडिया एक्ट की आवश्यकता पड़ी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट प्रभावी नहीं रहा, इस कारण पिट्स इंडिया एक्ट लाना पड़ा। वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रशासन में भ्रष्टाचार और कुप्रथा बढ़ी, इसके कारण पिट्स इंडिया एक्ट लाना पड़ा। ब्रिटिश सरकार को भारतीय मामलों में अधिक नियंत्रण की आवश्यकता महसूस हुई। ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा कि भारतीय जो मामले हैं उनमें उन्हें अधिक नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट लाना पड़ा। और इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि जिस समय यह एक्ट लागू किया गया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट हुआ करते थे। अर्थात प्रधानमंत्री विलियम पिट ने यह एक्ट प्रस्तुत किया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रमुख प्रावधान, अर्थात पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए। नंबर फर्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को दो भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया? दो भागों में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामले देखता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स राजनीतिक और प्रशासनिक मामले देखता था। पहला भाग कौन सा था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कौन से मामले देखता था? व्यापारिक मामले। और दूसरा भाग था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये राजनीतिक और प्रशासनिक मामले देखता था। दूसरा प्रावधान किया गया, ब्रिटिश सरकार को भारत के प्रशासन पर अधिक नियंत्रण मिला पिट्स इंडिया एक्ट की सहायता से। तीसरा, गवर्नर जनरल की शक्ति बढ़ी। पिट्स इंडिया एक्ट के कारण गवर्नर जनरल की शक्तियों में बढ़ोतरी हुई। भारतीय क्षेत्रों में ब्रिटिश विस्तार सीमित करने के प्रावधान हुए।
जो ब्रिटिश विस्तार है भारतीय क्षेत्रों में लगातार कंपनी का विस्तार हो रहा है, उसे पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा सीमित कर दिया गया। अब हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के क्या प्रभाव पड़े। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रभाव। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण मजबूत हुआ। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी पहले पूर्णतः व्यापारियों के अधीन थी। 1773 में कुछ हद तक कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार ने, किंतु नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया क्योंकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो असफल रहा। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण मजबूत हो गया, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में, कंट्रोल में आ गई। गवर्नर जनरल की शक्ति में वृद्धि हुई। जो गवर्नर जनरल हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसे स्टार्टिंग में बंगाल का गवर्नर जनरल कहते थे, बाद में जिसे बदलकर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसकी शक्तियों में वृद्धि हुई। प्रशासनिक निर्णय में पारदर्शिता बढ़ी। जो ट्रांसपेरेंसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ी। कंपनी का व्यापारिक अधिकार बरकरार रहा, अर्थात कंपनी के जो ट्रांसपोर्ट राइट्स थे उनमें कोई कमी नहीं की गई, व्यापारिक अधिकार बरकरार रहे। लेकिन राजनीतिक नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के पास चला गया। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी, पॉलिटिकल पावर्स थी कंपनी के पास, वो कंपनी के पास कम हो गई और ऐसी सभी शक्तियाँ ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गई। अब हम जानेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की सीमाएं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की सीमाओं के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक नियंत्रण को समाप्त नहीं किया गया, अर्थात जो व्यापारिक नियंत्रण था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो बरकरार रहा। तो इसकी सीमाओं में हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक नियंत्रण इससे अप्रभावी रहा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच टकराव बना रहा, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच जो तनाव था उससे कम नहीं कर पाया पिट्स इंडिया एक्ट। भारतीय जनता के लिए कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। ऐसा तो हम देख ही रहे हैं कि प्रत्येक एक्ट आएगा कंपनी के लिए फ़ायदा करेगा, ब्रिटिश सरकार के लिए फ़ायदा करेगा, किंतु इन में से किसी भी एक्ट में भारतीय जनता के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता के लिए कोई भी बड़ा सुधार नहीं किया गया। कुछ एक्ट होंगे जिनमें कुछ प्रावधान भारतीय जनता के लिए होंगे, किंतु बहुत विशेष नहीं होंगे। पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निष्कर्ष में देख सकते हैं हम। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने ब्रिटिश सरकार के भारत में प्रभाव को मजबूत किया, अर्थात यह ब्रिटिश सरकार को भारत में मजबूती प्रदान करता है। यह भारत में ब्रिटिश नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, अर्थात जो भारत का कंट्रोल है ब्रिटिश सरकार के हाथों में पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने आगे चलकर 1813, 1833 और 1858 के चार्टर और गवर्नेंस एक्ट के लिए मार्ग प्रशस्त किए। पिट्स इंडिया एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसने ब्रिटिश सरकार के द्वारा जारी किए गए 1813 के, 1833 के और 1858 के जो चार्टर एक्ट थे उनके लिए मार्ग प्रशस्त किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन सभी जानकारियों का स्रोत हमने भारत का इतिहास जो R.C. मजूमदार द्वारा लिखित पुस्तक है उसमें से, तथा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया आधुनिक भारत का इतिहास इंग्लिश में आती है संभवतः यह बुक्स, जो बिपिन चंद्रा की है, इसमें से लिया है, किंतु हमने इनके वर्चुअल कंटेंट का यूज किया है जो हिंदी में भी अवेलेबल है। धन्यवाद।
इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे।